कभी सोचा है कि खेत में मिलने वाला एक एकदम साधारण सा दूध एक सफल ब्यूटी ब्रांड बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम बिल्कुल यही सफर देखने वाले हैं कि कैसे एक आइडिया खेत से निकलकर सीधा हमारी स्क्रीन तक पहुंच जाता है। तो ये कहानी है अंजलि की और उनके पूरे बिजनेस की शुरुआत हुई बस इसी एक सवाल से। सोचिए, अपने ही परिवार के डेयरी फार्म पर उन्होंने दूध को सिर्फ दूध की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्होंने उसमें एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक शानदार मौका देखा। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बस एक छोटी सी चिंगारी से, एक विचार से। अंजलि को लगा कि भाई इस कच्चे दूध में कुछ तो खास बात है, और बस इसी सोच ने उन्हें मार्केट रिसर्च की तरफ धकेल दिया। और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें वहां एक बिल्कुल अनोखा मौका नजर आया। देखिए, हर सफल ब्रांड का ना एक हीरो इंग्रेडिएंट होता है, मतलब वो एक ऐसी खास चीज जिसके इर्द गिर्द पूरा ब्रांड खड़ा होता है। अंजलि के लिए ये हीरो था कच्चा दूध। क्यों? क्योंकि इसमें जो लैक्टिक एसिड होता है ना, वो स्किन के लिए एक नेचुरल एक्सफोलिएटर और मॉइस्चराइजर का काम करता है। यही तो थी उनकी सबसे बड़ी ताकत। अब उस टाइम मार्केट का हाल ये था कि वो केमिकल वाले प्रोडक्ट से लिटरली भरा पड़ा था। पर अंजलि ने क्या किया? उन्होंने भीड़ का हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपनी एक अलग, एक नई जगह बनाई, 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। तो यहां आता है हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी सबक। कुछ भी बनाने या बेचने से पहले 1 मिनट रुककर यह तय करना जरूरी है कि आखिर बेचा क्या जा रहा है और किसे बेचा जा रहा है। अंजलि के लिए यह पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। उनका हीरो था दूध और उनके कस्टमर्स थे वो लोग जिन्हें नेचुरल चीजें पसंद है। सिंपल। ठीक है, तो आइडिया तो फाइनल हो गया। अब बारी थी इस आइडिया को एक असली प्रोडक्ट में बदलने की। और यह दिलचस्प सफर कहां से शुरू हुआ पता है? अंजलि की अपनी किचन से। और उन्होंने ना इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया। स्टेप 1, घर पर ही एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। फिर आया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लोगों से फीडबैक लेना। पता चला कि अरे, साबुन तो जल्दी गल रहा है, तो ठीक है, फॉर्मूले को सुधारा गया। और आखिर में जब सब परफेक्ट हो गया तो कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए सर्टिफिकेशन भी लिया। है ना एक बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? और यहीं से हमें मिलता है दूसरा बड़ा सबक, एक एमवीपी बनाना, मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। यानी एक ऐसा बेसिक शुरुआती प्रोडक्ट जिसे टेस्ट किया जा सके। ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्वालिटी से कोई समझौता हो। प्रोडक्ट भले ही सिंपल हो, पर उसे बेस्ट होना ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। चलो, प्रोडक्ट तो रेडी हो गया, लेकिन ई कॉमर्स की दुनिया में ना एक चीज बहुत मायने रखती है, और वो है कि प्रोडक्ट दिखता कैसा है। जरा सोचिए, कस्टमर उसे छू तो सकता नहीं, तो बस यहीं पर ब्रांडिंग और पैकेजिंग का असली जादू काम आता है। तो ब्रांड का नाम रखा गया मिल्की वे स्किन केयर। कितना सही नाम है ना? सीधा उनके हीरो इंग्रेडिएंट यानी शुद्ध दूध से जुड़ा हुआ। इससे क्या हुआ? ब्रांड की पहचान फौरन बन गई और थीम भी बिल्कुल वैसी ही रखी गई, एकदम मिनिमल, साफ और शुद्ध, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी नाम से ही झलकने लगे। उनकी पैकेजिंग पर भी उतना ही ध्यान दिया गया, बहुत सोच समझकर। प्लास्टिक नहीं, उसकी जगह बटर पेपर, एक प्रीमियम फील के लिए जूट के बैग्स, और साथ में एक टैगलाइन जो सीधा सीधा प्रोडक्ट का फायदा बताए। मतलब हर छोटी से छोटी चीज ब्रांड की कहानी को और मजबूत बना रही थी। एक बात समझनी होगी, जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो वो जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है ना, प्रोडक्ट को खोलने का अनुभव, वही ब्रांड के साथ उसका पहला फिजिकल टच पॉइंट होता है। पैकेजिंग देखते ही कस्टमर को लगना चाहिए कि हाँ, मैंने सही फैसला किया है। तो ठीक है, प्रोडक्ट तैयार, ब्रांडिंग भी हो गई। अब क्या? अब है एक्शन का टाइम। ऑनलाइन दुकान खोलने का और प्रोडक्ट को सीधा कस्टमर्स के हाथों तक पहुंचाने का। और यहां भी उन्होंने सब कुछ बहुत सिंपल रखा। एक बेसिक सी वेबसाइट, खूबसूरत तस्वीरें, वो भी फोन से नेचुरल लाइट में खींची हुई। और सबसे जरूरी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखा कि इसमें क्या है, बल्कि ये लिखा कि ये क्या कर सकता है। जैसे रूखी त्वचा के लिए 24 घंटे नमी। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक वादा है। अच्छा, तो वेबसाइट बन गई, पर लोग आएंगे कैसे? उसके लिए भी स्मार्ट तरीके अपनाए। उन्होंने पर्दे के पीछे की कहानी दिखाई, मतलब मेकिंग ऑफ वीडियोस, कि साबुन बनता कैसे है। इससे क्या होता है? भरोसा बनता है। फिर छोटे छोटे मगर असली इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट्स भेजे ताकि एक बज़ क्रिएट हो। और हाँ, एक बढ़िया सा लॉन्च ऑफर जिसने लोगों को खरीदने के लिए एक वजह दी। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है सच में।
जब अंजलि ने दिखाया कि वो साबुन कैसे बनाती हैं तो लोग सिर्फ एक साबुन नहीं खरीद रहे थे, वो उस मेहनत से, उस शुद्धता से, उस पूरी कहानी से जुड़ रहे थे। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, यही सबसे बड़ी मार्केटिंग है। और कभी कभी ना एक छोटा सा जेस्चर, एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा असर डालता है। जैसे हर ऑर्डर के साथ हाथ से लिखा हुआ एक थैंक यू नोट। इससे कस्टमर को कितना खास महसूस होता है। वो सिर्फ एक खरीदार नहीं रहता, बल्कि ब्रांड का हिस्सा बन जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा है ना, उसे एक सीधे सरल रोड मैप में समेट लेते हैं। एक ऐसा रोड मैप जिसे कोई भी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये रहा पूरा का पूरा रोड मैप। पहला स्टेप, रिसर्च करो और अपनी नीश, अपनी जगह चुनो। दूसरा, छोटे बैच में प्रोडक्ट बनाओ और उसे लगातार बेहतर करते जाओ। तीसरा, ऐसी पैकेजिंग डिजाइन करो जो खुद ही सेल्समैन का काम करे। चौथा, एक सिंपल साफ सुथरी वेबसाइट लॉन्च करो। और पांचवा, अपनी कहानी दिखाकर, अपनी प्रोसेस दिखाकर लोगों का विश्वास जीतो। ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। तो आखिर में बस एक सवाल, अंजलि के लिए ये हीरो इंग्रेडिएंट दूध था। अब अपने आसपास देखिए, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा आइडिया है जो किसी का अगला हीरो इंग्रेडिएंट बन सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।